आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए वो बहुत ही अलग हैं। इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चन पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट इन्होंने चेंज कर दिया था। और हम अपनी प्रैक्टिस, या आप ये कह सकते हैं हमें अपने पढ़ाई का थोड़ा अंदाज उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिटी के लिए। बट आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और नॉलेज तो खैर कभी गलत जाती नहीं है या ख़राब नहीं जाती, आपको हमेशा काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और आप इन क्वेश्चन का जवाब जो है वो सेम आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और बीच बीच में और क्वेश्चंस भी होंगे, तो टोटल आप सोच सकते हैं 20-25 तक टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इन सबका जवाब दे सकते हैं, आराम से कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहली राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य थे? देखिए, जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे, उसका मतलब ये है कि पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन है 150, 160, 170, 180। तो आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। पहला आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। आराम से 1 मिनट तक का टाइम आप ले सकते हैं और फिर आपको जवाब देना है। और इसका सही आंसर है 160। देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पहली जो विधानसभा थी कौन से सन में आई थी राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन 2, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? आपको पता ही होगा, कार्यकाल मतलब पहली बार इलेक्शन हुए तो पहला कार्यकाल था, फिर दूसरी बार इलेक्शन हुए वो दूसरा कार्यकाल हुआ। तो अभी कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो ऑप्शन है 13, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। और इसका सही आंसर है 15वां कार्यकाल चल रहा है। आप मुझे बताइए, केंद्र का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार मतलब जो पीएम मोदी जो सरकार है, ये बीजेपी की जो सरकार है, वो उसका जो कार्यकाल माना जाएगा वो वर्तमान कार्यकाल है। तो वो कौन से नंबर का है? ऑप्शन आप यही मान लीजिए 13, 14, 15, 16, इसी में है वो ऑप्शन। क्वेश्चन 3, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं? आपको पता ही होगा कि राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और एक डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जो सीएम लेवल के होते हैं और पीएम लेवल के होते हैं। स्टेट में सीएम लेवल और सेंटर में पीएम लेवल, जिसमें हम एमएलए और एमपीज के लिए वोट करते हैं जाकर। हालांकि जो एमएलए होता है वो विधानसभा के लिए होता है और उसके आधार पर हम एमएलए चूज़ करेंगे और वो सीएम चूज़ करेंगे। और एमपीज हम जब चूज़ करते हैं लोकसभा के लिए तो वो पीएम चूज़ करते हैं। असल में जो इंडिया का इलेक्शन प्रोसीजर था कि वो कैसे होना चाहिए, वो ये नहीं था कि आप पीएम के हिसाब से वोटिंग करेंगे, आपको तो या सीएम के हिसाब से वोटिंग नहीं, आपको तो जो वोटिंग करनी थी वो अपने एमएलए के हिसाब से अगर आप स्टेट के लिए दे रहे हैं, और एमपी के हिसाब से अगर आप सेंटर के लिए दे रहे हैं तो उसके हिसाब से वोटिंग करनी थी। और फिर आप एमपी एमएलए से क्वेश्चन कर सकते हो और एमपी एमएलए उसके हिसाब से अपनी आवाज़ वहाँ उठाएंगे। बट ओवर ए पीरियड हम देखते हैं कि इस जो प्रोसेस था इसमें चेंजेस आ गए और लोगों की मेंटलिटी एमएलए एमपी की को चूज़ करने के बजाय पीएम सीएम का चेहरा कौन है या कौन सी पार्टी का है, नेता है, उसके हिसाब से वो वोटिंग करने लगे। बट मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रोसेस था वो ये था कि हमारा एमपी हमारी बात या हमारा एमएलए हमारी बात उठाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें, यानी कितने राज्यसभा सदस्य जो है वो इलेक्ट करती है राज्यसभा, राजस्थान यानी राजस्थान की विधायिका। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। और इसका सही आंसर है 6, यानी 6। कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य हैं वो 6 हैं और 4 सदस्य जो है वो बीजेपी के। और टोटल अगर आपको बताऊं तो राज्यसभा में 10 सदस्य हैं जो राजस्थान से इलेक्ट होकर जाते हैं। आज तक राजस्थान विधानसभा द्वारा कितने निजी विधेयक पारित किए गए हैं? आपको पता ही होगा, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक पब्लिक बिल होता है। पब्लिक बिल जो होता है जो मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है जो एमएलए एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो प्रेजेंट करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल ऐसा नहीं कि आप में करते हैं, बल्कि प्राइवेट मेंबर बिल जो एमएलए एमपी मंत्री नहीं है, अगर वो कोई विधेयक पास करते हैं, कोई मतलब बिल रखते हैं, तो उसको निजी विधेयक बोला जाता है। इसका एक्चुअली वीडियो भी आप देख सकते हैं, पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जा सकते हैं और हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज तक कुल कितने विधेयक जो है पारित किए गए? देखिए, हो सकता है प्राइवेट बिल तो बहुत सारे पेश किए, लेकिन पास कितने हुए? पारित का मतलब पास हुए, जो एक्ट बने। तो ऑप्शन है 1, 4, 2, 5, 3, 6 और 4, 7। तो टोटल कितने हुए हैं इनमें से? और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है 4।
और आज तक 4 निजी विधेयक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किए गए। ठीक, क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। प्रथम पारित होने वाला निजी विधेयक कौन सा था, आपको बताना है। एक है राजस्थान कानूनी चिकित्सकों संशोधन विधेयक, तो कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक, 3 राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक, और चौथा राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान विधेयक। तो आपको बताना है इनमें से पहली बार कौन सा पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर है फर्स्ट, राजस्थान कानूनी चिकित्सकों संशोधन विधेयक, ये पहली बार पारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये बेसिकली 3 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। किस सन में राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रथम निजी विधेयक पारित किया गया था? ऑप्शन 1952 में, 1954 में, 1958 में, 1973 में। और इसका सही आंसर है 1952, यानी 1952 में ही पहला विधेयक पारित किया गया था। और चारों विधेयक मैंने लिख दिए, और ये चारों साल भी सेम है। मतलब राजस्थान कानूनी चिकित्सकों संशोधन विधेयक 1952 में पारित हुआ था, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक 1954 में पास हुआ था, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 में हुआ था, और चौथा राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान निषेध विधेयक ये 1973 में हुआ था। क्वेश्चन 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में विलय होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? आपको पता ही होगा 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, जिसके आधार पर हमारे टोटल 22 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासत मतलब ठिकानेदार और रियासत मिला के थे, तो वो उनको मिला के राजस्थान बना था। लेकिन आपको ये बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उन सब में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है किशनगढ़, ऑप्शन 2 झालावाड़, 3 प्रतापगढ़, चौथा शाहपुरा। और इसका सही आंसर है शाहपुरा। जो शाहपुरा थी ये सबसे छोटी रियासत थी। क्वेश्चन 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में विलय होने वाली सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपने छोटी देख ली, अब आपको सबसे बड़ी रियासत बतानी है। ऑप्शन है जयपुर, फिर दूसरा बीकानेर, फिर तीसरा जोधपुर, फिर चौथा उदयपुर। और इसका सही आंसर है बीकानेर। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। एकीकरण के आपने चरण पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, और पढ़ लिए तो आप उसका जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके और आप जल्दी से जल्दी एग्जाम पास करें, नौकरी लगे। क्वेश्चन 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में विलय होने वाला सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? 1 कौशलगढ़, 2 लावा, 3 नीमराना, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ये ठिकाने, तो इसका सही आंसर है कुशलगढ़। और आप इन तीनों ठिकानों को याद कर सकते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो इन्हीं से बना हुआ है। तो जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो कुशलगढ़ ही था। क्वेश्चन 10, राजस्थान विधानसभा में कितनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व है? मतलब ये वर्तमान में, वैसे चेंज होता रहता है, लेकिन वर्तमान में कितनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व आपको राजस्थान में दिखाई देगा? ऑप्शन 1 5, 2 6, 3 7, चौथा 8। और इसका सही आंसर है 6 पार्टी और एक ग्रुप आप निर्दलीय का मान सकते हैं। तो टोटल 7 ग्रुप है इस वक्त राजस्थान विधानसभा में। तो इसके साथ ये पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के, और हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों। थैंक यू।